सोनपुरा नाम का एक छोटा सा लेकिन शांत गांव था। इस गांव में माधव नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी काव्या और उनका इकलौता बेटा आरव था। तीनों बहुत सादगी से लेकिन प्रेम और संतोष के साथ जीवन जी रहे थे। माधव के पास गांव के पास ही थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। पर समय के साथ उसकी जमीन की उपज कम होने लगी। मिट्टी कमजोर हो गई थी, फसल पहले जैसी नहीं होती थी। एक शाम माधव अपने खेत के किनारे बैठा ढलते सूरज को देख रहा था। अब इस जमीन से पेट नहीं भर पा रहा हूँ, कुछ और करना पड़ेगा। वो सीधा घर पहुंचा और काव्या से बोला, काव्या, मुझे लगता है हमें कुछ समय के लिए इस जमीन को आराम देना होगा। मैं किसी और जगह काम ढूंढता हूँ। काव्या ने समझदारी से कहा, आप हरिहर दादा से मिल आइए, वे बहुत नेक दिल हैं, जरूर कोई रास्ता बताएंगे। अगली सुबह माधव हरिहर दादा के घर पहुंचा। अपनी परेशानी बताते ही दादा मुस्कुराए। बेटा, मेरे नीलकंठ मैदान के पास एक खेत है। जब तक तुम्हारी जमीन ठीक न हो जाए, तुम वहीं खेती कर लो। माधव भावुक हो गया और अगले ही दिन वहाँ काम शुरू कर दिया। एक दिन खेत में काम करते समय अचानक एक जहरीला सांप माधव को काट गया। कुछ ही देर में वह वही बेहोश होकर गिर पड़ा। घर पर काव्या और आरव रात भर उसका इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं लौटा। अगली सुबह काव्या घबराकर हरिहर दादा के पास पहुंची। दादा ने अपने आदमी भोलू को खेत भेजा। भोलू लौटकर बोला, दादा, माधव को सांप ने काट लिया है, उसकी हालत बहुत खराब है। भोलू बेटा, तू वैद्य जी को लेकर खेत पहुंच और मैं और काव्या बेटा भी खेत पहुंचते हैं। चलो काव्या बेटा। शिवनाथ वैद्य को बुलाया गया। उन्होंने कहा, जहर बहुत देर तक शरीर में रहा है, माधव गहरी बेहोशी में चला गया है। बच पाएगा या नहीं कहना मुश्किल है। माधव को घर लाया गया। काव्या दिन रात उसकी सेवा करने लगी। घर की हालत बिगड़ने लगी। आरव बोला, माँ, मैं काम करूँगा। काव्या ने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, तू पढ़ेगा। तेरे पापा का सपना है कि तू अफसर बने। अगले दिन वह हरिहर दादा के पास पहुंच। दादा, मुझे आपके खेत पर काम करने दीजिए, मैं मेहनत करूंगी। दादा ने उसे गांव के अंदर वाला खेत दे दिया ताकि वह घर और माधव दोनों का ख्याल रख सके। काव्या सुबह खेत में मेहनत करती, दोपहर को गांव के घरों में काम और रात को माधव की देखभाल। धीरे धीरे फसल अच्छी होने लगी। आरव की पढ़ाई चलती रही। एक दिन माधव ने आंखें खोल दी। काव्या, वह कमजोर आवाज में बोला। काव्या की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। माधव पूरी तरह ठीक हो गया। उसने काव्या का हाथ पकड़कर कहा, अब हम साथ मिलकर सब संभालेंगे। सालों बाद आरव अफसर बना। वो बोला, मैं जो कुछ भी हूँ आप दोनों की वजह से हूँ। सीख, एक माँ का साहस, एक पिता का विश्वास और एक बेटे का सपना मिलकर चमत्कार कर सकते। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।